हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के लिए हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी। तो इस लेसन में हमें टॉपिक पढ़ना है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग जिसको आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन। क्या होता है? प्रेजेंटेशन। तो जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2C। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा माइंड मैपिंग के लिए। माइंड मैपिंग के लिए पूछा जाएगा कि जो कितने मार्क्स के लिए होगा? 3 मार्क्स। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ आपको दिया होगा। जो पैराग्राफ होगा 200 वर्ड्स का। 200 वर्ड्स पैरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे इन शॉर्ट। पैराग्राफ होगा कि जिस पे आपको माइंड मैपिंग करनी है। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे आपका मेन आइडिया होगा और उससे रिलेटेड सब आइडियाज़ आपको आगे कैरी करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व इसको सॉल्व कैसे करोगे? हाउ टू सॉल्व इट। ओके। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये जो पैराग्राफ आपको दिया होगा, जैसे हम नोट टेकिंग लिखते हैं ना, तो वहाँ पे सीन पैराग्राफ होता है ना, सीन या अनसीन होता है। तो यहाँ पे भी सीन पैरा होगा या फिर अनसीन भी हो सकता है। ठीक है, अनसीन भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। और 200 का मैंने पहले बताया आपको, 200 वर्ड्स का पैसेज होगा, वो सीन भी हो सकता है और अनसीन भी हो सकता है। तो अब आजकल हम देखते हैं कि जो आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा है? डिजिटल वर्ल्ड है। कैसा है? डिजिटल वर्ल्ड हम जैसे कहेंगे डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई के लिए हो या कुछ प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका मोबाइल भी डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है और उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो मोबाइल हो या कोई प्रोजेक्टर हो या फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मोबाइल या प्रोजेक्टर होता है। देखो, प्रोजेक्टर स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा प्रोजेक्टर। जैसे उसकी लार्ज स्क्रीन वगैरह होती है, लार्ज स्क्रीन हम कह सकते हैं उसको, लार्ज स्क्रीन। और कह सकते हैं आप जैसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उनकी टाइम पे मीटिंग होती है, बराबर, मीटिंग होती है या सेमिनार होता है। हाँ, और उस मीटिंग के चलते या सेमिनार के चलते कुछ ना कुछ किसी को प्रेजेंट करना होता है या प्रेजेंटेशन देना होता है। ये तो सुना है आपने, प्रेजेंटेशन देना होता है। तो जो प्रेजेंटेशन देने वाली बात है तो उसी को हम क्या कहेंगे? माइंड मैपिंग। हाँ, किसी सेमिनार का प्रेजेंटेशन है या किसी मीटिंग में कोई किसी चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको माइंड मैपिंग कहा जाता है। ठीक है। तो माइंड मैपिंग आप कैसे लिखोगे? तो व्हाट इज़ माइंड मैपिंग? मैं ज़रा एक देखो, हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ माइंड मैपिंग। व्हाट इज़ माइंड मैपिंग। हाँ, ओके। तो माइंड मैपिंग क्या होती है? देखो, कोई पर्टिकुलर स्टाइल हमें वहाँ पे इस्तेमाल करनी होती है। जैसे स्टाइल मैं आपको यहाँ पे कहूँगा इन शॉर्ट, कोई आपको डिज़ाइन बनानी होती है, हाँ, या कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ें वहाँ पे आपको इस्तेमाल करनी होती है, ग्राफिक्स। ठीक है। तो और ये स्टाइल, डिज़ाइन, ग्राफिक्स आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे? कि जिससे आपकी जो आइडियाज़ है या फिर आपके जो थॉट्स है, वो आपको वहाँ पे, या कोई कंसेप्ट हो, हाँ, टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट, या ऐसे भी आप कह सकते हो टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट। ठीक है, द कंसेप्ट। तो ये चीज़ें अगर आपको बतानी है तो प्रेजेंटेशन का आप इस्तेमाल करते हो। तो माइंड मैपिंग एग्जैक्टली मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर कहे तो माइंड मैपिंग क्या होता है? तो सिमिलर टाइप ऑफ डिटेल ग्राफिकल फिगर्स इन योर ओन स्टाइल शोविंग द थॉट्स, आइडियाज़ और कंसेप्ट्स। की जो कंसेप्ट्स आपको बतानी है
डिज़ाइन यूज़ करके, जैसे आपकी किताब में भी दिया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट ज़रा। हाँ देखिए, देखो माइंड मैपिंग किस तरह से करते हैं। हाँ देखो, जो आइडियाज़ है आपको एक एक आइडिया आपको वहाँ पे डिक्टेट करनी है, प्रेजेंट करनी है, और उसकी एक इनोवेटिव आइडिया उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है। वो एक ग्राफिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफिक्स डिज़ाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइंस क्या, जैसे कि देखो ये मेन आइडिया है और उसके सब पॉइंट्स है। हाँ ये बाद में और डिटेल में आपको बताऊँगा। देखो जैसे अभी ये मेन पॉइंट हो गया और ये सब उसके सब पॉइंट्स हो गए या उससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। तो उस तरह से इस ऐसा भी डिज़ाइन आप कर सकते हो। मेन आइडिया आपकी यहाँ पे आएगी और उससे रिलेटेड जो आइडिया आपको बतानी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिज़ाइन, स्टाइल और ग्राफिक्स आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, डिज़ाइन, स्टाइल, ग्राफिक्स आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप डिफरेंट शेप्स का आप इस्तेमाल करोगे। जैसे ये अलग शेप हो गया, जैसे ये अलग शेप हो गया। ठीक है, ये अलग शेप हो गया। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है, मैं एक पैसेज में आपको पूरा एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगा कि जिससे आप बराबर समझ जाओगे कि ये कैसे आंसर में लिखना है ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी दिया है, देखो वहाँ पर क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप क्या क्या करोगे, अगर HSC बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप क्या क्या करते हो। जैसे एक दिया है उन्होंने, तो उस तरह से आपको ये फिलअप करना है। तो ये इस स्टाइल में जो हम कुछ आंसर लिखते हैं तो वो क्या कहा जाएगा, उसे माइंड मैपिंग कहा जाएगा। ठीक है, डिफरेंट शेप्स, एरोज या लाइंस हम वहाँ पे या कनेक्टर्स वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि जिसके ज़रिए हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है कि जब आप माइंड मैपिंग करते हो तो आपको क्या करना है। देखो फिर से मैं कागज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या करोगे वहाँ पे, आप स्कीमिंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे, स्कीमिंग, एंड क्या करना है आपको आगे, स्कैनिंग करना है। हाँ अगली बार मैं ऑलरेडी लिख के रखूँगा जिससे ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो इसके लिए। हाँ तो स्कीमिंग करना होगा और स्कैनिंग करना होगा। और ये स्कीमिंग स्कैनिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो स्कीमिंग क्या होता है, जैसे सेंट्रल आइडिया लेनी है। हाँ सेंट्रल आइडिया आपको वहाँ से लेनी, जो पैरा दिया होगा उसकी सेंट्रल आइडिया आपको पिकअप करनी है, समझनी है। क्या करोगे, सेंट्रल आइडिया वहाँ से निकालोगे। और स्कैनिंग जब आप करते हो किसी पैसेज का, और स्कीमिंग स्कैनिंग कब करोगे, जब उसे रीड करोगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या है उसकी, वो आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद स्कैनिंग, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है वहाँ पे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है जिससे आप स्कैनिंग करोगे। हाँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, MATION। ठीक है, तो जो सेंट्रल आइडिया है, ये सेंट्रल आइडिया आपकी यहाँ पे आ गई और उससे रिलेटेड पॉइंट आपकी इस तरह से आप लिखोगे। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी शेप्स, अलग अलग शेप्स बताए, अपनी सर्कल किया, सेंट्रल आइडिया आपकी यहाँ पे आ गई और उसके ज़रिए यहाँ पे आप जो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल लेके मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल रुकते हैं। ओके, थैंक यू।